बैठो मुस्कारे, बज के बैठो सांवरिया, वो बैठो बैठो मुस्कारे। भावन प्यारी झांकी है, मन भावन प्यारी झांकी है, भावन प्यारी झांकी है, मन भावन प्यारी झांकी है। यक चितवन बाकी बाकी है, यक चितवन बाकी बाकी है, यक चितवन बाकी बाकी है, यक चितवन बाकी बाकी है। नैना सुने मिले जोई हो, आंसू मिले छोड़ी कोई गले जा बलिदान। सज धज के सज धज के बैठो सांवरिया, तो बैठो बैठो मुस्कारे, वो सज धज के बैठो सांवरिया, वो बैठो बैठो मुस्कारे। होठों का रंग सुरंगो है, होठों का रंग सुरंगो है, होठों का रंग सुरंगो है, होठों का रंग सुरंगो है। बागो भी पचरंगो है, यको बागो भी पचरंगो है, बागो भी पचरंगो है, यको बागो भी पचरंगो है। मुकट मणि आवासु हो, ये मुकट मणि आवासु पे नीलो मलिलो ललचावे। सज धज के सज धज के सज धज के बैठो सांवरिया, तो बैठो बैठो मुस्कारे, वो सज धज के बैठो सांवरिया, वो बैठो बैठो मुस्कारे। नजरी उतारो काना की हो, चलो नजरी उतारो काना की, कहीं आज नजरी लगी जाए। सज धज के सज धज के सज धज के बैठो सांवरिया, लो बैठो बैठो मुस्कारे। लीलो सेवा में हाजिर है, लीलो सेवा में हाजिर है, लीलो सेवा में हाजिर है, लीलो सेवा में हाजिर है। बाबा रो प्यारो चाकर है, बाबा रो प्यारो चाकर है, बाबा रो प्यारो चाकर है, बाबा रो प्यारो चाकर
पर है। जब श्याम धनी कोई हुक्म करे हो, जब श्याम धनी कोई हुक्म करे तब यास पायल चल पाए। सज तज के सज तज के बैठो सावरिया, बैठो बैठो मुस्कानी। ओ सज तज के बैठो सावरिया, बैठो बैठो मुस्कावे। नजरी उतारो काना की हो, चलो नजरी उतारो काना की, आज नजरी लग जाए। सज तज के सज तज के सज तज के बैठो सावरिया, बैठो बैठो मुस्कानी। सज तज के बैठो सावरिया, बैठो बैठो मुस्कानी। बैठो बैठो मुस्कानी, बैठो बैठो मुस्कानी। बैठो बैठो मुस्कानी, बैठो बैठो मुस्कानी। बैठो बैठो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय हो। श्री हरि शरणं मम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। देयं सदा परिभवग नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महात्पुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते और अद्वैतवेद विशतुमा नसुराजुहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवात कंठावरोधनिविदौ स्मरणं कुतस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अतुलित बलधामं हेमस्वर्ण शैलाबुदेयम् धनुजीवनकृशानुं ज्ञानी नामा अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। तो बोले जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर, और तुम्हें ये पीर सब घरन की जय जय श्री रघुवीर। तुम्हें ये पीर सब घरन की तो जय जय श्री रघुवीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्परकलेश्वर अकारुण करुणा वरुणा लेभक्त वांछित कल्पतरु, जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, सती सावित्री अनसुईया के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस आयोजन को शुभ आरंभ करवाने वाले संपूर्ण परिवार को मेरी व्यास गादी की ओर से जय श्री राधे। प्यार से बोलो ना, राधे राधे बोलो, जय श्री राधे। सारी दुनिया का नाम भूल जाना, सारे संसार को भूल जाना, इधर लगा दो, उधर लगा दो, इस जगह लगा दो चौकी को। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, एक तो शांति का दान देना मेरे को 7 दिन के लिए। मेरी आप सब लोगों से निवेदन और प्रार्थना है
मेरी व्यासपीठ की ओर से मैं जहाँ भी जाता हूँ, समस्त संसार हमारा शांति में रहे, समस्त संसार हमारा शांति में रहे। तो किसी चीज को शुभ आरंभ करने से पहले आप लोग दूध निकालते हो ना, भैंस का, गाय का निकालते हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आप लोग सुबह शाम दूध निकालते हो ना, और जिस बर्तन में दूध निकालते हो उस बर्तन को साफ करते हो कि गंदे बर्तन में दूध निकाल लेते हो? बोलो बोलो बोलो। साफ करते हो ना? क्यों साफ करते हो? इसलिए साफ करते हैं बर्तन को, कहीं हमारा दूध फट न जाए, कहीं हमारा दूध कहीं गंदा न हो जाए, इसलिए बर्तन को साफ करते हैं, हम लोग मांजते हैं। समझ गए? कथा रूपी ये दूध इस शरीर रूपी पात्र में प्रवेश करेगा, कहीं फट न जाए, कहीं गंदा न हो जाए, इसलिए इस बर्तन को साफ करो आप लोग। बर्तन को साफ कैसे करोगे? बर्तन को साफ करो कीर्तन से, बर्तन को साफ करो भजन से, बर्तन को साफ करो चिंतन से, बर्तन को साफ करो मनन से, और इतने भाव के साथ में होना चाहिए ये बर्तन साफ हो, जिससे कभी जीवन में ये बर्तन फटे नहीं। आइए अपनी वाणी से गुनगुनाइए, हाथों की तालियों की सेवा करिए, और बहुत झूमते हुए मेरे साथ चलो आप लोग, और मेरे प्रभु के, मेरे ठाकुर जी के चरणों में गुणगान करो और लगन लगाओ, लगन लगाओ और ठाकुर जी के चरणों में गुणगान करो आप लोग। और लागी लगने और लागी लगन मति तोड़ना, सेट अपसेट कर दिया। और लागी लगन मति तोड़ना, और प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी ताली बजा सके। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ तोड़ना तोड़ना तोड़ना, लागी लगन तोड़ना, हरि लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
अपना आप लोग तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए बोलेंगे। क्यों? ये जीवन बड़ा अनमोल है। और मन से कहिए, मन से कहो कि हे मन, सत्संग में आकर के, इस कीर्तन के इस प्रांगण में आकर के, और तू कहीं जाना मत। क्यों? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत कृष्ण को, मन ही करत भजी। हर मन ही करत भजी, हाय मन ही करत भजी। लागी लगनो मत छोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना। हरे जी मुझे भी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मुझे लागी लगन मत तोड़ना। लागी 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 लगनो मत तोड़ना। हरी जी मुझे लागी लगनो मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ है, कोई साहूकार है। कोई मेरा सेठ है, कोई साहूकार है। कोई मेरा सेठ है, कोई साहूकार है। कोई मेरा सेठ है, कोई साहूकार है। अरे तू ही मेरा सेठ है, कोई मेरा सेठ है, कोई साहूकार है। अरे तू ही मेरा सेठ है, कोई साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। अरे प्रभु जी मोरी, ठाकुर जी मोरी, लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव भी पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव भी पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच खबर मत छोड़ना, बीच
भंवरी मत छोड़ना हरि जी मेरी ठाकुर जी मोरी लागे लगने मत तोड़ा। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हो लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुराने मेरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुराने बीच भंवरी मत छोड़ना हो बीच भंवरी मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हो लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लागी लगन लागी लगन और प्रभु जी मोरी लागे लगने मत तोड़ना और गुरु जी मोरी लागे लगने मत तोड़ना। एक बार लगन एक बार लगन लग जाए एक बार लगन लगने के बाद में भगवान जरूर कृपा करते हैं। मेरे गोविंद जरूर कृपा करते हैं। और मेरे भगवान का नाम क्या है पता है आपको? भगवान के अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन मेरे गोविंद का एक नाम है कृपालु। तुम भजन करते हो ना, माला जपते हो ना तुम लोग, मंदिर में जाते हो ना तुम लोग। और आज मैं सुबह जब मेरे कमरे में बैठ के देख रहा था, माताएं बहनें अपने हाथ में वो एक थाली में लोटा और वो 2-4 फूल अगरबत्ती जो पूजा का सामान जो होता है, और मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद में पूजा करते हैं। हनुमान जी का इष्ट रखने वाले हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा तो हर बार होती है। लेकिन ये महीना कौन सा है अभी जो चल रहा है? ये महीना कौन सा है? कौन सा? श्रावण मास। ये श्रावण मास का जो महीना है ना, ये तो हमारे भोलेनाथ का महीना है।
वो हिमालय की बेटी गौरा, माता पार्वती, ये उनका पावन महीना श्रावण मास का महीना। एक बार शिव का नाम लेने से अनंत कोटि के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पुराण कहता है, शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, यदि पूरे महीने यदि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और नमः शिवाय का जप हो जाए, तब मंदिर में आप लोग जाते हो ना, कहीं भी चले जाओ तुम लोग, भोलेनाथ के मंदिर में तुम जाओगे तो और किसी मंदिर में न तो सीता महारानी ने हमारी किशोरी जी ऐसे नहीं रहती, पता है ना आपको। राम जी के मंदिर में जाओ तो सीता जी ऐसे नहीं है, और बिहारी जी के मंदिर में जाओ तो राधा जी भी ऐसे नहीं है, न रुक्मणी जी ऐसे है। लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में तुम कहीं भी चले जाओ तो पार्वती अम्बा, समझ गए? किसी भी मंदिर में चले जाना, कहीं भी चले जाना, उनके वामांग में रहने वाली पत्नी जो उनकी हैं, उन कोई भी हाथ जोड़ करके नहीं रहती। लेकिन ऐसा दिव्य दर्शन तो हमारे पतित भोले बाबा का ही है। क्यों कि धतूर भंगा, ये महीना कौन सा? और ज्यादातर मैं भागवत कथा करता हूं ना, और इस भागवत का, ये भागवत का जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, इस कार्यक्रम को मैं 2 महीने और भी टाइम दे सकता था पीछे को, लेकिन मैंने सोचा और महीना तो और दुनिया वालों के लिए होता है, लेकिन श्रावण मास का महीना तो मैं जरूर मैं नांगल वालों को दे दूं, तो भोलेनाथ की भी चर्चा बीच बीच में ये भोले बाबा जो हमारे हैं ना, तो भोले बाबा की सेवा करती है माता पार्वती की। कौन सी सेवा करती है? कि धतूर भंगा विष पानी बिबला, धतूरा, धतूर भंगा, धतूरे डाल करके शिव पुराण कहता है। शिव पुराण में कथा आती है कि माता पार्वती ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और हाथ जोड़ के कहती है, तुम जो कहोगे मैं वो बात मानूंगी, बोलो क्या चाहिए। तो जब माता पार्वती भांग घोटती है ना, तो धतूर भंगा विष पानी बिबला और हिमांदी पुत्री, बेटी किसकी है? हिमालय की। हिमांदी पुत्री सहित तो गणाव्रत आरूढ़ नंदी, किसके ऊपर आरूढ़ होते हैं भोले बाबा? आरूढ़ नंदी स्वरमादि वाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। जब हमारे भोलेनाथ को कभी इच्छा होती है ना, चलो श्रावण का महीना है, परिक्रमा देने चलते हैं गिरिराज बाबा की, तो नंदीश्वर पे सवार होकर के वो बैठ करके जाते हैं माता पार्वती को लेकर के। कथा तो ऐसे कहती है कि कथा का महात्म चल रहा है ना, कथा का महात्म, तो कथा कहती है ये भागवत, इसे दिव्य अनुष्ठान, इस पुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। लेकिन सबसे पहले जो मंत्र आया भागवत में, वो आया है ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप लोगों ने गुरु बनाए होंगे ना, जरूर बनाए होंगे, और जो नहीं बनाए हो तो वो भी सुन लो, और बना लिए हो तो वो भी सुन लो। अभी पूर्णमासी जो गई है ना, अभी थोड़े दिन पहले, वह पूर्णमासी को नाम स्पेशल है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा।
स्पेशल नाम है उनका। जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाए, गुरु दीक्षा ली है, तो ऐसे कहते हैं उस दिन गुरु पूजा की जाती है। लेकिन यहां पर आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसने किसको कहा? बोले ध्रुव जी को कहा। किन्होंने कहा? नारद जी ने कहा। प्रहलाद को कहा। किसने कहा? नारद जी ने कहा। तो सबसे पहले आया ओम। कथा समझ में तो आ रही है ना? सबसे पहले आया ओम। ये ओम क्या है? ये ओम जो बना है ना, ये ओम बना है 3 चीजों से। ये ओम जो बना है ये 3 चीजों से बना है। आ, उ और मैं। आ, उ और मैं मतलब ब्रह्मा, आ, उ विष्णु और मैं महेश। समझ में नहीं आया? आ गया होगा। पहले था, अब है और बाद में भी रहेगा। ऐसा ये ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पालन पोषण और श्रृंगार। पालन पोषण श्रृंगार ये है ओम। और जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वो अपने गुरुजी के दिए हुए मंत्र के सामने जो ओम नहीं लगाते उनकी पूजा मान्य नहीं होती। ओम तो लगाना ही पड़ेगा। जिन्होंने अपने जीवन में ओम नहीं लगाया, ओम समझ गए ना? जीवन सार्थक कब होता है? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। यही तो ओम है। यदि आप ये समझ लो कि नहीं हमको तो करना है क्या है, खाना पीना मौज लेना है, तो ये तो सारी दुनिया करती है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद में महात्म का पहला श्लोक के बाद में सबसे पहले मंत्र जो आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं भगवान। अब इनके रूप कितने हैं? बोल इनके रूप तो अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। लेकिन ये है कैसे? बोल ये सच्चिदानंद घन। हर चीज का उल्टा होता है। हर चीज का उल्टा होता है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। सारी चीज का बोलो 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 बोलो। अभी आज के चौथे दिन जब कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? आप लोग भागवत कथा सुनते हो ना? खूब सुनते हो आप लोग। तो कोई ये कहता है क्या यशोदा के छोरा भयो कि नंद के छोरा भयो? ये कहते हो क्या? क्या बोलते हो? नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो। आनंद का उल्टा और दूसरा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे भगवान आनंद स्वरूप हैं मेरे गोविंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान आनंद स्वरूप हैं। सज्जनों, कथा तो ऐसे कहती है कि एक पावन क्षेत्र है। पावन क्षेत्र कहां पर है? नैमिषारण्य में। और उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा हैं, ऋषि हैं। और उन ऋषियों के बीच में एक 20 वर्ष का बालक आ गया।
और एक 20 वर्ष का बालक आकर के, लेकिन है कैसा? सुंदर है, छोटा है, सुंदर है, घुंघराले जिनके बाल हैं। अरे वो 88,000 ऋषियों के बीच में जैसे आकर के खड़ा हुए, तो कथा तो ऐसे कहती है, एक महात्मा, बुजुर्ग महात्मा, वो बुजुर्ग महात्मा ने कहा उस बालक से, बोले ऐसा लगता है आप तो कोई न कोई दिव्य मूर्ति हो, आपके चेहरे में, आपके चेहरे पर तेज विराजमान है। अच्छा ऐसे करो, सुंदर सा आसन बिछा हुआ है, इस पे विराजमान हो जाओ पहले तुम। सूत जी ने सोचा, बोल देखो इनकी कितनी उम्र है, जटाधारी, मठाधारी, सोटाधारी, लोटाधारी, लंगोटाधारी, और मेरी उम्र 20 वर्ष की, ये कितना सम्मान दे रहे मेरे को। अच्छा ठीक है भाई, हम आसन पे बैठ जाते हैं, लेकिन आप चाहते क्या हो? बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली मम कर्ण रसायनम, कोई ऐसी कथा सुना दो जो हमको अच्छी लगे। ये कौन कह रहा है? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से कह रहे हैं सोनकादेशी लोग, मम कर्ण रसायनम, कथा सुना दो। अरे लोग, वो 20 साल के बालक श्री सूत जी महाराज से कानों को प्रिय लगने वाली कथा के बारे में जब उन्होंने कहा, तो कथा तो ऐसे कहती है कि वो बैठ गए, उनको सुंदर सा तिलक लगा दिया, सुंदर सी माला पहना दी, और उन पे मस्तिष्क पे चंदन लगा दिया। एक बात बता दूं मैं आपको, आज से तो, आज तो भूल गए, खैर कल से चालू कर देंगे हम लोग। अभी हमारी परसों पल्ला रोज हम लोग फ्री होकर के आए उदयपुर कथा से, तो हमारा नियम था, एक पंडित जी को हमने कह दिया था, भैया तुम ऐसे करना, जो भी माता बहन आवे, जो भी भाई बुजुर्ग आवे, कोई भी बाल गोपाल आवे, सबके माथे पे चंदन लगाओ। ब्रजवासी से तो तभी लगेंगे ना, माथे पे चंदन होएगा तो सबके माथे पे चंदन लगा। कितना सुंदर लगता था, बहुत सुंदर लगता था, अच्छा लगता था। सूजी महाराज विराजमान हो गए और अपने कानों को अच्छी लगने वाली कथा जो है ना, वो भागवत का पान करवाने लग गए। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कथा तो ऐसे कहती है, कथा सुनाते सुनाते ये कह दिया श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से नेमी शरण में कि राजा परीक्षित को तो श्राप लग गया था 7वें दिन मरने का, और ये भागवत रूपी अमृत का पान करवाने से सुखदेव जी ने उनको पान करवाई सुकृताल की पावन भूमि में, और उनको मोक्ष मिल गया। सोनकादि ऋषियों ने कहा ऐसा हुआ? बोला हाँ, कि भागवत के सुनने मात्र से, और तक्षक नाम का सर्प आता और सुनने मात्र से मोक्ष मिल गया। बोला हाँ, उनको मोक्ष मिल गया। इस बात का पता चल गया ब्रह्मलोक में। किनको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को मतलब पता चल गया कि भागवत के सुनाने मात्र से 7वें दिन मरने का श्राप लगा हुआ था। तक्षक का एक सर्प आता और परीक्षित को डसता और उसकी जो है मृत्यु हो जाती, लेकिन इनके सुनाने मात्र से उसको मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? तराजू लिया। तराजू का एका तराजू है वो धर्म का तराजू, और धर्म के तराजू पर उन्होंने क्या किया? एक उसमें 2 पलड़े हैं, धर्म के तराजू को लेकर के ब्रह्मलोक में एक पलड़े में तो उन्होंने भागवत जी की पोथी को रख दिया, और दूसरे पलड़े में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, दान, पुण्य, खाना पीना, यज्ञ, अनुष्ठान सब रख दिए। ब्रह्मा जी ने ऐसे किया, मैं देखूं तो सही कि भागवत के सुनाने मात्र से सुखदेव जी ने शुक्रताल की पावन भूमि पर और परीक्षित को श्रवण करवाई थी इस भागवत, ये ज्ञान गंगा, और उनका मोक्ष हो गया। आखिर में देखूं तो इसी भागवत है क्या चीज?
जैसे ही भागवत जी के पल्ले की ओर देखा तो भागवत जी का पल्ला तो नीचे की ओर चला गया, और जिस पल्ले में सारी चीज दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ व्रत त्योहार सारे रखे, बोले भाई बात गजब की है, ये कोई पोथी नहीं है फिर तो, ये कोई किताब नहीं है फिर तो, ये कोई उपन्यास नहीं है फिर तो, ये तो है क्या चीज। बोलते ने यंग वांगमयी मूर्ति, तेने यंग वांगमयी मूर्ति, और प्रत्यक्षे वर्तते हरे। ये भागवत कोई भागवत नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है, ये तो भगवान स्वयं साक्षात मेरे गोविंद ही हैं। उनको पता चल गया, उनको मालूम चल गया, ये तो बहुत बड़ी चीज है। बोला अच्छा, बोला हाँ, कथा तो ऐसे कह दी है। श्रवण की जो विधि है, ये श्रवण की विधि कहां सुनी, किसने किसको सुनाई। तो एक कथा आती है, एक जगह है, उसका नाम है बद्रिकाश्रम क्षेत्र, और उस आश्रम में नारद जी की वार्तालाप हुई है सनकादिक महात्माओं से। ये सनकादिक महात्मा कितने हैं? ये सनकादिक महात्मा हैं 4। नाम कौन कौन से हैं? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों महात्मा हैं, छोटे छोटे हैं। इनकी उम्र कितनी है? बोले 5 साल की। ये लगते तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन माता पार्वती के जेठ जी लगते हैं ये। हाँ, सबसे पहला अवतार है इनका, सनकादिक ऋषियों का। ये बड़ी लंबी इनकी उम्र है, लेकिन कथा तो ऐसे है। कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी दिखता तो है 15 साल का और होता है वो 40 साल का। कई बार ऐसा होता है ना, लेकिन बिना डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो बिना डेंटिंग पेंटिंग करके और भी वो 15 साल के जैसे लगते हैं 40 साल के होकर के भी। और बुरा नहीं माना तो एक बात बता दूं मैं आपको, आज ही कहूं कि किसी और दिन कह दूं, आज ही बता दूं। मैं आज सुबह जब स्नान करके जब लौट के आ रहा था तो एक भाई आए मेरे पास में, महाराज जी। मैंने कहा हाँ जी। बोला आप तो हमारे गांव में 10 वर्ष पहले आए थे। मैंने कहा हाँ आए थे। तो बोले बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं आपको। मैंने बोलो। बोल तुम ऐसी का चीज खाओ, तुम 10 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे और 10 साल बाद आज भी ऐसे ही दिख रहे हो। हमें बता दो तुम कौन सी चीज खाओ ऐसी जो लाल सुर्ख हो रहे हो। मैंने उनको कहा, लेकिन मैं बहुत हिसाब से बोला उनको। मैंने कि मैं भी निवेदन कर रहा हूं आपसे, जैसे तुमने पूछा ना ऐसे मैं निवेदन कर रहा हूं। न तो मैं काजू खाता हूं, न मैं बादाम खाता हूं, न मैं घी खाता हूं। हाँ जरूर एक चीज जरूर पीता हूं। कौन सी चीज? ठाकुर जी का गुणगान का रस जरूर पीता हूं मैं। ठाकुर जी के गुणगान का रस पीता हूं मैं। जिन लोगों ने 10 वर्ष पहले मुझे देखा था वो आज भी वैसा ही देख रहे हैं। और मातेश्वरी से मेरी विनती है कि आप मुझे 10 साल बाद में भी देखोगे तो ऐसा ही देखोगे मेरे को आप। आइए अपनी वाणी को पवित्र कर लो और मन को शुद्ध कर लो और गुनगुनाइए आप लोग। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो,
कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको प्रेम की भक्ति। हरि राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। हरि राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। दृष्टि बरसाया करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। हरि राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। भोली भाली सीधी सादी मोघे भोली भाली सीधी सादी, वो है सबसे प्यारी प्यारी। भोली भाली सीधी सादी मोघे सबसे प्यारी प्यारी। हरी भोली भाली सीधी सादी, वो है सबसे प्यारी प्यारी। चलो में प्रीति दिया करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। हरि राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राज झूमे शरण तियारी, तुम कृपा सो मिले बिहारी। में शरण तिहारी, तुम कृपा से मिले बिहारी। रात झूमे शरण तियारी, तुम कृपा सो मिले बिहारी। तुमरी कृपा से मिले बनिवारी, तुमरी कृपा से मिले बनिवारी। चलो में प्रीति की जा करो, ऐसा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। हरि
राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्णा में रस पिया रस पिया करो। और राधे राधे और जपा करो, और कृष्ण नाम रस पिया करो। जय जिन लोगों को बिना खाए पिए, बिना काजू की बर्फी खाए पिए और एकदम ऐसा लगना है कि ये तो बहुत जवान है, तो राधे राधे जपा करो और कृष्ण नाम में रस पिया करो। भगवान का नाम पियो, उसका गुणगान करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, संतों के पास में जाकर के और उनकी सेवा करो, तो तुम भी 50 साल के होकर के भी 30 साल के जैसे लगोगे। और तुम जाकर के बैठ गए, और आज ना कहूं 28 तारीख को बताऊंगा, अभी तो आज तो कथा चालू भई है ना। हाँ सज्जनों, ये भागवत का महत्तम और महत्तम में श्रवण की विधि, ये तो सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने श्रवण करी थी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, और उस पावन पवित्र जगह पे वार्तालाप हुई। लेकिन नारद जी महाराज ने एक दृश्य और भी देखा। कौन सा दृश्य है वो? एक दिन यमुना के किनारे घूमने के लिए गए नारद जी, और वहां पर एक युवती सोई हुई थी। कथा तो ऐसे कहती है कि उसके पास में 2 बूढ़े बाबा और भी थे। 2 बूढ़े बाबाओं को देख करके उस युवती ने नारद जी की ओर देखा। नारद जी को कहा कि बाबा क्या देख रहे हो आप हमारी तरफ? नारद जी ने कहा कि मैं माता जी देख कुछ भी नहीं रहा हूं, मैं तो एक चीज देख रहा हूं कि तुम तो जवान, और ये 2 तुम्हारे पास में जो सोए हुए हैं ना, ये कौन है? तो भक्ति महारानी बोली, नाम है उनका भक्ति। भक्ति महारानी बोली, बेटा नारद, ये कोई और नहीं है, ये मेरे बेटा हैं दोनों। नारद जी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे बेटा है? बोले हाँ। नारद जी बोले, पहली बार देखने को मिल रहा है। ये तो देखने को मिलता है कि मैया तो होती है वृद्ध और बेटे होते हैं जवान, ये तो सुनने को मिला है, देखने को मिला है। लेकिन नारद जी पहली बार देख रहे हैं कि मैया तो जवान है और बेटा वृद्ध है। कलयुग के पाखंड से और लुप्त हो गए सब ग्रंथ। वो कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, कलयुग की बात आ गई है। और जमानो भुवन को आयो, और सासुल हो गई जवानी बुढ़ापो भुवन को आयो। जमानो मैं तो सोच रहा जाऊंगा जो दिन गाऊंगा। हाँ, अरे जमानो कलयुगी को आयो,
और सासुल हो गई जवानी बुढ़ापो। समझ गए? ऐसे ऐसे होता है ना, ये एक बीमारी होती है कंपन वायु। समझ गए? ये बुढ़ापे में आती है। बुढ़ापे में क्यों आती है? जो लोग हाथ को माला झोली में दे करके भगवान का नाम नहीं जपते, और कहीं नांगल वांगल में कथा हो रही हो भोलेनाथ के प्रांगण में हनुमान जी महाराज के सानिध्य में, और गर्दन को ऐसे हिला करके ताली नहीं बजाते, तो बुढ़ापे में क्या होता है? समझ गए ना? इसलिए जब कभी भजन बोला जाए, जब कभी गाया जाए, तो झूम करके ताली बजा करके बोलोगे ना, तो कभी भी कंपन वायु की बीमारी आपके नहीं आएगी। और सासुल हो गई जवानी बुढ़ापो, भवन को आयो। आज तो एक ही पंक्ति सुनाऊंगा और दिन सुना दूंगा। हाँ, कथा कहती है हमारी कि नारद जी महाराज गए यमुना के किनारे, देखा तो बूढ़े बाबा हैं, आंखों में बिल्कुल दिखा नहीं जाता, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, और चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियां ये दर्शाती है कि चिंता है, चिंता सता रही है। लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, चिंता एक प्रकार की होती है कि चिंता दो प्रकार की होती है? बोलो बोलो बोलो। चिंता एक प्रकार की होती है कि चिंता दो प्रकार की होती है, या चिंता तीन प्रकार की होती है, या चिंता चार प्रकार की होती है? आप लोग जानते होंगे कि चिंता एक ही प्रकार की होती है। नहीं, चिंता होती है चार प्रकार की, और चार प्रकार की चिंता दर्शाई जाती है। और आज चिंता सता रही है माता भक्ति महारानी को। मैं तो जवान हूं और मेरे दोनों जो ये बेटा है ना, ये वृद्ध हैं। नाम क्या है? बेटों का नाम क्या है? एक का नाम है ज्ञान, और दूसरे का नाम क्या है? वैराग्य। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है, लेकिन वृद्ध हो गए। ज्ञान वृद्ध क्यों हो गया? कोई लेने वाला नहीं है। ज्ञान को बुढ़ापा क्यों आया? कोई लेने वाला नहीं है, सब देने वाले हैं, कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान ने सोचा हमको तो अच्छा है, बुढ़ापा ही अच्छा है। और एक है, दूसरा है वैराग्य। बहुत मन को कथा में लगाना आप लोग। दूसरे का नाम है वैराग्य, जल्दी से आता नहीं है। बेटा हो जाए तो मित्र से कहते हैं एक बेटा हो जाएगा ना, तो माला लेंगे हाथ में, और माला हाथ में लेकर के और जंगल को चले जाएंगे। मन इच्छा करती है बेटा तो हो गया, बेटे के बेटा और हो जाए तब जाएंगे, तब माला लेंगे हाथ में। बेटे के बेटा भी हो गया। दोस्त ने कहा तुमने कहा था कि बेटा हो जाएगा तो जंगल में जाएंगे भजन करने के लिए, वैराग्य ले लेंगे, अब तो जाओ। दोस्त कहता है दोस्त से बेटे के पोता और होता, चलो पोता भी हो गया, अब तो जाओ। बोले ऐसा है? बोले पोता हो गया लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब जाएंगे। अब पोता बड़ा भी हो गया, अब चले जाओ। बाबा कहता है बड़ा तो हो गया, निक सामने 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 निक, या कि शादी और हो जाती ने तो बढ़िया रहती। करिष्यामि 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 चिंतयेत, और मरिष्यामि 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 विष्णुराट। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग जाएगी। जब चौथी अवस्था आ जाएगी
और चौथी अवस्था ऐसे नहीं आएगी, आंखों से दिखना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, पैरों से चलना भी बंद हो जाएगा, हाथ काम करना बंद कर देंगे। और जिस मकान को तुमने रच रच के बनाया था ना, वो इटालियन पत्थर लगा करके, जब चौथी अवस्था आएगी, खुल खुल करने लग जाओगे, तो वही तुम्हारा पोता, वही तुम्हारा बेटा कहेगा, बाबा जो है गंदगी करता है, इसको बाहर चारपाई डाल दो, इसकी चारपाई बाहर को डाल दो। जिस पड़ पोते के बारे में कहा था शादी हो जाए, चारपाई पे बैठा हुआ, चारपाई पे लेटा हुआ बाबा कहता है दिखता तो नहीं है, लेकिन वो चलने की जब आवाज आती है ना, तो ऐसा लगता है कोई मेरी चारपाई के बगल से निकल के जा रहा है। तो कहता है भैया कौन सा ने कितने हो, जिसके बारे में बहुत सोचा था ना, वो कहता है चुप हल्ला कर रहे हो। लेकिन वो दोस्त आता है, जिस दोस्त से कहा था कि बेटा हो जाएगा तो जंगल को चले जाएंगे, तब भी तू ना गए हो, पोता हो जाएगा तो जंगल को चले जाएंगे, जब भी तुम नहीं गए, अरे पड़पोता हो जाएगा तो चले जाएंगे, तब भी नहीं गए। तो सज्जनों कथा तो ऐसे कहती है, एक आदमी आया, कहां से, यमपुरी से, और यमपुरी से आकर के और उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब भक्ति महारानी का पहला जो बेटा था ज्ञान, उसको भी किसी ने नहीं लिया, और दूसरा जो बेटा था वैराग्य, उसको भी किसी ने नहीं लिया। वैराग्य होता ही नहीं है, सही बात तो यह है, वैराग्य बिल्कुल नहीं होता। अब एक मैं आपको मीठी सी बात बता दूं, वैराग्य मुझे भी नहीं हो रहा, मुझे भी बिल्कुल वैराग्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मेरा भी मन कहता है, चाहे उम्र 70 साल की हो जाओ, चाहे उम्र 80 साल की हो जाओ, कथा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी करना भगवान की। वैराग्य नहीं हो रहा, क्यों? अरे ऐसा वैराग्य तो सबको आना चाहिए, लेकिन पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, और पुनरपि जननी जठरे सेनम। इतना कर लिया, इतना और करेंगे, इतना सब कुछ और हो जाए। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए भक्ति महारानी बोली, अरे बेटा नारद, तू तो ऐसा है, यदि थोड़ी कृपा तू कर देवे तो दोनों बेटे जवान हो जाएंगे। कथा ऐसे कहती है, नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, माताजी तुम चिंता मत करो, मैं वही नारद हूं, मैंने ध्रुव के कान में मंत्र दिया था, 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई थी, मैं वही नारद हूं। प्रहलाद को मैंने 5 वर्ष की उम्र में ज्ञान मंत्र दिया था, उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों बेटाओं को, इनको जवान बना दूंगा, तरुण बना दूंगा, तुम इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी कहती है कि बुढ़ापा दूर करोगे कब? अभी करो फिर। कान में मंत्र दिया, कान में गीता का मंत्र सुनाया। लेकिन आप लोग ध्यान देके सुनना, बहुत ध्यान देके सुनना आप लोग। गीता कब सुनाई जाती है? गीता किसको सुनाई जाती है? गीता किसने किसको सुनाई थी? अरे सज्जनों, या तो गीता सुनाई थी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में, या फिर गीता कब सुनाई जाती है? चौथी जब अवस्था आती है ना, चौथी जब अवस्था आती है और प्राण जब नहीं निकलते हैं तो सलाह देते हैं, अरे किसी पंडित जी को बुला करके गीता जी सुनवा दो, किसी पंडित जी को बुला करके गीता जी सुनवा दो। या गीता तब सुनाई जाती है, नारद जी ने भागवत जी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक और उनके बेटा ज्ञान और वैराग्य के कान में सुनाया। यत्र योगेश्वरो कृष्णा
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तीर मतीर ममा। जैसे 18वें अध्याय का गीता का श्लोक सुना, अरे वो ज्ञान और जो वैराग्य था ना, वो ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुली, और आंखें खुलने के बाद में भक्ति महारानी बोली नारद से, बोल बेटा नारद, मेरे बेटाओं की ज्ञान और वैराग्य की दोनों आंखें खुली है, जरा और कुछ सुनाओ तो। अच्छा भैया मैं बता दूंगा, मैं और सुनाऊंगा। जैसे ही ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुली, वापस फिर वो सो गए, फिर लेट गए वो। नारद जी ने आंखें बंद करी, और नारद जी ने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया कि भक्ति महारानी के 2 बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनका बुढ़ापा दूर कैसे होना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई, अरे नारद, भक्ति महारानी के दोनों बेटाओं का बुढ़ापा तुमको दूर करना है ज्ञान और वैराग्य का, तो कोई सद्कर्म करो। सद्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। कथा तो ऐसे कहती है, आप लोग मन लगाना कथा में, बहुत ध्यान देना कथा पर आप लोग। पानी वाले भैया बीच में मत आओ आप लोग बिल्कुल भी, है ना। हाँ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे समाधि लगाई है नारद जी महाराज ने, और समाधि लगाने के बाद में कथा तो ऐसे कहती है, आकाशवाणी हो गई, कोई सद्कर्म करो तुम। सद्कर्म कौन सा है वो सद्कर्म है क्या चीज जिसके बारे में आकाशवाणी कहकर के गई थी। अरे मेरे भाई बहन, सद्कर्म कोई और दूसरा नहीं है, सद्कर्म तो एक ही है जिसका नाम सद्कर्म है, वो है ये पुराण। वो ये पुराण है, ये भागवत पुराण, यही तो सद्कर्म है। और जीवन में 2 काम जरूर करने चाहिए। ध्यान देके सुनना आप लोग, जीवन में 2 काम जरूर करने चाहिए। मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद में एक काम तो यह है कि अपनी देली पर 1 कन्या का दान होना चाहिए, और दूसरा भागवत महापुराण की कथा होनी चाहिए। ये 2 सद्कर्म हैं, दोनों के दोनों सद्कर्म के बारे में भागवत पुराण कहता है। और कथा कहती है कि जैसे ही नारद जी महाराज को जब आकाशवाणी ने कहा कि सद्कर्म करो, तो उन्होंने क्या किया कि सद्कर्म का जब नाम लिया था, तो सद्कर्म करने के लिए एक जगह चुनी। अरे तुम अच्छा काम शांति में, बिना आवाज की, एकांत, और वो जगह चुनी है उन्होंने हरिद्वार। हरिद्वार के पावन तट, गंगा महारानी का पावन किनारा, और वहां पर उन्होंने सद्कर्म वो उन्होंने अनुष्ठान चालू कर दिया। जैसे सद्कर्म चालू किया, वो अनुष्ठान शुभ आरंभ किया। कथा तो ऐसे कहती है, ज्ञान और वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया, वो जवान हो गए, और मैया वहां पर नाचने लगी, गाने लगी भक्ति महारानी, और नारद जी महाराज से कहने लगी, बोल बेटा मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। ऐसा ये पतित पावन, ये भागवत महापुराण, ये भागवत ग्रंथ है सज्जनों। ऐसे कहते हैं पुराण तो 17 हैं, लेकिन ये पुराणों में नहीं आता, ये आता है महापुराण में। इसका नाम क्या है? महापुराण, भागवत महापुराण। और ऐसा ये भागवत महापुराण जब आदमी इसका श्रवण करता है, तो जब ज्ञान और वैराग्य का जब बुढ़ापा दूर हो सकता है,
तो कथा तो ऐसे कहती है, समस्त पापों को दूर करने के लिए ये भागवत ही काम आती है। ऐसे कहते हैं कि जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके कुटुंब में, जिस गांव में किसी भी प्रकार का कोई प्रेत दोष होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, एक आदमी भागवत नहीं करवा पाता तो गांव वाले विचार करते हैं भाई ऐसे करो, सब लोग मिलके करवा लो। देवता तो सबके होते हैं ना, चाहे वो भूमिया हो, चाहे भैरू जी हो, चाहे बालाजी हो, चाहे वो भोले जी हो, चाहे चावड़ मैया हो, चाहे केला मैया हो, चाहे भर्तरी बाबा हो, चाहे गिरिराज बाबा हो, ये तो सबके होते हैं। कथा ऐसे कहती है कि प्रेत दोष की निवृत्ति के लिए उसका परम जो उपाय है वो भी यही है। बोले किसने किसको सुनाई, किसने किसको बताई जिससे प्रेत दोष समाप्त हो गया? तो कथा तो ऐसे कहती है कि एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आत्मदेव। भागवत का ये महात्म और महात्म का 5वां अध्याय चल रहा है ये, और 5वें अध्याय में कथा आती है एक पंडित जी की, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है पंडित आत्मदेव। तो आत्मदेव सुतः ब्रह्मन, पंडित जी का नाम है आत्मदेव। बहुत मन लगाना आप लोग कथा में, बहुत ध्यान देके सुनना आप लोग कथा को। पंडित जी का नाम आत्मदेव है और घर में कोई है नहीं दूसरा। हाँ है। कौन? पत्नी। नाम क्या है? वो नाम है उसका धुंधुली देवी। पत्नी का नाम धुंधुली देवी। और कोई है घर में? हाँ है। और कौन है? बोले एक गाय है। और भी कोई है क्या? हाँ है। कौन? बोले एक तुलसी का पौधा भी है। लेकिन तुलसी का पौधा है तो सही, लेकिन सूखा हुआ है। गाय है तो सही, लेकिन बांझ है। पत्नी है तो सही। कथा तो ऐसे कहती है बेटा बेटी भी नहीं है। पंडित जी के बेटा बेटी नहीं है। अरे बेटा बेटी नहीं है तो कथा तो ऐसे कहती है कि भागवत में 5म स्कंद में 7म अध्याय में और नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। जिसके बेटा बेटी नहीं होता उसको कुंभी पाक नाम के नरक में भोगना पड़ता है 100 वर्ष तक। बेटा बेटी है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? पंडित जी ने विचार किया, पैसा तो बहुत है, धन तो बहुत है, लेकिन बेटा बेटी नहीं है। क्या करें? चौथी अवस्था हो गई। अच्छा ऐसे करते हैं, पंडित जी ने सोचा चौथी अवस्था हो गई, हाथ में माला ले लेते हैं और चल करके भजन करते हैं यम गंगा के किनारे। एक नदी है, नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के पावन तट के पास में जाकर के पंडित जी माला जपने लग गए। बहुत ध्यान देके सुनना आप लोग। जिन्होंने भागवत को सुना, किसने सुना भागवत को? प्रहलाद की माता कयादू ने। प्रहलाद कहां था? गर्भ में था। और कयादू ने जब भागवत का अमृत पान किया था ना, उसी राक्षस वंश में भागवत के सुनने मात्र से भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। पंडित जी माला लेकर के माला जप रहे तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर। माला जप रहे, बेटा बेटी तो है नहीं। अब घर पे नहीं जाएंगे लौट करके, यहीं भजन करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी जो है ना धुंधली देवी, उनको कह करके आए थे भजन करना भगवान का। हम तो जा रहे हैं भजन करने के लिए, घर में अच्छे से रहना। लेकिन कथा ऐसे कहती है ये माला में बड़ी ताकत होती है। भगवान के नाम की माला में बड़ी ताकत होती है। एक महात्मा आ गए और
आत्मदेव को कहने लगे, पंडित जी काय को माला जप रहे हो? पंडित जी, आत्मदेव ने कहा, माला जप तो रहे लेकिन मन नहीं लग रहा माला जपने में। माला में मन भी जब ही लगता है जब शांति होती है घर में, अशांति होती है तो माला में मन भी नहीं लगता। पंडित जी ने महात्मा से कहा कि बोल बाबा माला जप तो रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा मन तुम्हारा? बेटा बेटी नहीं है। महात्मा ने कहा इधर आना मेरे पास। पंडित जी ऐसे हाथ में माला लेकर के और माला झोली लेकर के और महात्मा के पास में जाकर के और ऐसे खड़े हो गए। बाबा बोलो ना, क्या बात है? आपने काय को बुलाया मुझे? बोले और नजदीक आओ तो। पंडित आत्मदेव की चौथी अवस्था, और चौथी अवस्था में जो ब्राह्मणत्व का जो तेज जो होता है वो तो था, लेकिन बेटा बेटी नहीं है। नजदीक आकर के महात्मा कहता है नेक ऐसे करियो तो। जैसे ऐसे किया, वो महात्मा ने मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली, और मस्तिष्क की रेखा पढ़ करके महात्मा बोले आत्मदेव पंडित जी से, पंडित जी एक जन्म तक नहीं, 2 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई भी बेटा बेटी होने का संयोग नहीं है। जो हाथ में जो माला थी ना, वो माला हाथ से छूट गई। गरुड़स तो इस बात को कहता है, ध्यान दे के सुनना। चौथी अवस्था, और चौथी अवस्था में पंडित जी जो आत्मदेव जो है, हाथ की माला छूट गई और हाथ से नीचे गिर गई। अब क्या करेंगे यहां रह करके? क्या करेंगे यहां रह करके? बाबा मेरे भाग्य में यदि बेटा बेटी की कोई भी रेखा नहीं है, और मेरे भाग्य में कोई भी बेटा बेटी होने का योग नहीं बन रहा है, तो हम तो आज ही तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग देंगे, आज ही जीवन समाप्त कर लेंगे। नाम बदन तुम्हारा हो जाएगा कि महात्मा के चरणों में प्राण त्याग दिए किसी ब्राह्मण ने, और तुमको पाप लगेगा। या तो हमको बेटा बेटी होने का वरदान दे दो आप लोग, कोई उपाय बताओ। कथा तो ऐसे कहती है। पंडित आत्मदेव ने क्या किया, जब ये बात जब कही ना, तो महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली में से और एक फल निकाला। एक फल निकाल करके और पंडित आत्मदेव को दे दिया। लो ये अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम है कुछ, वो नियमों का पालन करना। बेटा बेटी हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। लेकिन सज्जनों, माता वो देवियों बहनों, तुम लोग, तुम्हारे लोग, हम लोग, हमारे लोग जीते हैं तो एक ही चीज से जीते हैं, और उसका नाम है आस। उसका नाम आस है, उम्मीद है उसका नाम। पंडित आत्मदेव ने फल ले लिया, महात्मा का दिया हुआ फल ले लिया, और फल को लेकर के और राजी होते हुए आ रहे हैं। आज मन रूपी मयूर नाच रहा है, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोड़ें उठ रही हैं। महात्मा ने फल दिया है, पंडितानी को खिलाएंगे, बेटा बेटी होवेगा। मेरा नाम है आत्मदेव, बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अनेकों अनेकों मनोरथ कर रहे हैं। मैं बेटे को ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं बेटे को ऐसा ज्योतिषी बनाऊंगा, मैं बेटे को ऐसा कथावाचक बनाऊंगा। पंडितानी के पास में आ गए, ब्राह्मणी से बोले, सुन रहे हो, सुन रही हो? धुंधली बोली, बोलो क्या बात है, कहाँ कह रहे हो तुम? आप तो भजन करने गए थे ना, गंगा के किनारे माला जपने गए थे ना, तुम्हारी माला का क्या हुआ? आत्मदेव कहने लगा, तुम सुनो मेरी बात, यहाँ आओ मेरे पास, और पास में आकर के बैठो। अरे अपना तो भाग्य उदय हो गया। धुंधली बोली, चौथी अवस्था में भाग्य उदय हो गया? बोले हाँ। बोले भाग्य उदय कैसे हो गया? बोले अपने को तो महात्मा ने एक फल दिया है, इसको तुम खा लो, बेटा होवेगा 9वें महीने।
लेकिन नियम यह है कि झूठ मत बोलना। सावन का महीना है, दान पुण्य खूब करना, भजन भी खूब करना। हाँ, धुंधुली देवी बोले पंडित जी से मन में तो सोच लिया, कहा नहीं पंडित जी को। क्यों? क्योंकि ऐसे कहते हैं माताएं बे मन में सोच तो लेती हैं, बाहर पति से कहती नहीं है। बस धुंधुली देवी ने सोचा कि फल खाने से बेटा होता है क्या कभी? ये महात्मा लोग बावले बना देते हैं, फल को दे देना, फल खिला देना, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, चिंता मत करना, ऐसे कर लेना। अच्छा चलो सुनो, ऐसे करो, महात्मा ने फल दिया है। बोला हाँ, लाओ मुझे दे दो, लाओ। वो फल ले लिया और पंडित जी आत्मदेव ने कहा सुनो, मैं तो जा रहा हूं भजन करने के लिए, गंगा के किनारे माला जपूंगा और तुम इस फल को खा लेना, और कुछ हो जावे तो मुझे सूचना जरूर दे देना। अब माला में एक ही बात चल रही है, 1 महीना तो हो गया, 2 महीना हो गए। महात्मा जी ने कहा था 9वें महीने बेटा हो जाएगा। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, माला चल रही है पंडित जी की। 5 महीने हो गए। अरे सुनो, वो धुंधुली देवी की छोटी बहन, उसको बुलाया धुंधुली ने। धुंधुली देवी छोटी बहन से कहने लगी, बोले सुनो, मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन बेटा बेटी की कमी है। और तेरे पास धन की कमी है, बेटा बेटी की कमी नहीं है। तेरे बेटा बेटी होने वाला है तो तू ऐसे कर, बेटा बेटी हुए जो तू उसको मुझे दे देना। और इस फल को क्या करूं मैं? जो महात्मा ने जो फल दिया है इसका क्या करूं? बोल देखते हैं महात्माओं के फल में कितनी ताकत होती है, महात्माओं के फल में कितना भजन होता है। मैं इसको गाय को खिला देती हूँ, देखती हूं मैं महात्माओं में कितना भजन होता है। और गाय को फल खिला दिया। जैसे गाय को फल खिलाया, भजन का प्रताप होता है, भक्ति का प्रताप होता है। जिस फल को महात्मा के दिए हुए फल को जो गौ को खिलाया था, गौ दिन दूनी और रात चौगनी शोभायमान सुशोभित हो रही है। कथा तो ऐसे कहती है, धीरे 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 वेग आ रहा है 9वें महीने का, धीरे धीरे वेग आ रहा है 9वें महीने का। और छोटी बहन के 9वें महीने में बेटा हो गया और उस बेटे को मंगवा लिया धुंधुली देवी ने और फल खिला दिया गाय को। गाय को भी एक बेटा हो गया, एक बछड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं कि मुंह कैसा और शरीर कैसा? कान तो गाय जैसे हैं, शरीर आदमी जैसा है। कथा तो ऐसे कहती है कि दौड़े दौड़े मालूम चल गया, धन बहुत सारा दे दिया छोटी बहन को। और एक बात कह दिया, एक बात कह दी धुंधली ने, मेरे पति को मत कहना, मेरे पति को बताना मत कि मैंने तेरे को बहुत सारा धन दे करके मैंने बेटा तेरा मैंने मेरे पास लिया है। कभी इस बात की सूचना चलने जाए, बात खुलने जाए। छोटी बहन ने कहा, मेरे 1 नहीं 2 नहीं, मेरे तो 10-12 बच्चे हैं, एक तेरे सही तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा छोटी बहन ने बड़ी बहन को दे दिया। मालूम चल गया पंडित जी आत्मदेव को। आत्मदेव ने सोचा 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और 9 महीना। लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, 1 से लेकर के 100 तक आप लोग भागवत सुन रहे हो, सब लोग भागवत में मन लग रहा है सुनने में। लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, नाचना गाना ये तो आप लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन मूल रूप से तो भागवत ही सुनाने को होती है। लेकिन बहुत ध्यान देना आप लोग,
1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती होती है ना, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? बोलो बोलो बोलो। 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 1 होता है। वो बहन जी कह रही 1 होता है। और कोई बताने वाला है सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? हाँ जी, 9 का। इसका मतलब यह है कि मेरी 10 साल पहले कथा इन्होंने सुनी और अभी भूले नहीं। सबसे बड़ा अंक होता है 9 का। क्यों? नैन कभी 9 घटता है और नैन 9 कभी बढ़ता है। अब आप सोचोगे कि 9 घटता बढ़ता कैसे नहीं है, तो तुम सब लोग पढ़े लिखे हैं, जरा 9 की गिनती बोल, 9 का पहाड़ा बोलो तो। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौका 36, 6 और 3 9 और 9 9 81, 8 और 1 9 और 9 दाई 90। जीरो की कोई बकत नहीं होती, 9 के 9 होते हैं। 9 के 9 होते हैं। 9 कभी न घटता है और न 9 कभी बढ़ता है। और 9 तो प्रसव का वेग बाहर आता है। और कथा ऐसे कहती है, 9वें महीने में पता चल गया किसको? पंडित जी को मालूम चल गया, आत्मदेव को। आत्मदेव को किसी ने कह दिया कि बोले पंडित जी ये क्या कर रहे हो? बोले माला जप रहे हैं। बोले माला कौन सी जप रहे हो? बोले 9 महीना हो गए, अभी तो कोई सूचना आई ना है। महात्मा जी बेटा हुआ है। पंडित जी ने कहा बेटा हुआ है? बोले हाँ। अब तो माला वाला तो ऐसे पटक दी और जोर से दौड़ लगा करके जा रहे हैं। 80 और 5 85 साल की उम्र पंडित जी की। बेटा होने की जब सूचना मिली, घर में गरीबी हो, छान हो, घर में बरसात में पानी टपक रहा हो, नीचे से गाय के गोबर से लीप करके चूहों ने बिल बना रखे हो, और कोई आकर के कह दे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे का नंबर आ गया और वो तो कलेक्टर बन गया। सज्जनों ऐसे कहते हैं 80 साल की उम्र का बाबा भी 25 साल का जैसा हो जाएगा। क्यों? स्थिति ऐसी होती है खुशी की। पंडित आत्मदेव आए और गेट पे आके कहने लगे, अरे धुंधली देवी, धुंधली धुंधली। धुंधली के पास में देखा तो गोदी में एक बालक है, एक बालक है गोदी में। और बालक को देख करके पंडित आत्मदेव भाव विभोर हो गए। अरे चलो लेट है तो लेट सही, बेटा तो भगवान ने दिया ही है। अब तो उन्होंने क्या किया, तुरंत पंचांग निकाला। पंचांग समझ गए ना? पंचांग जान गए ना? तिथि वारम च नक्षत्रे और योग करण में विचय और पंचांगम श्रृणुते नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। उन्होंने पंचांग निकाल लिया और पंचांग निकालने के बाद में और पंडित जी ने मूर्ति देखा। ओ मेरा नाम है आत्मदेव, बेटे का नाम रखूंगा मैं परमात्मा देव। धुंधली कहाँ है? कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की जय। पंडित आत्मदेव ने पंचांग निकाला और पंचांग निकालने के बाद में उन्होंने सोचा, बोलो बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली पास में बैठी थी और धुंधली पास में बैठी हुई धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, बेटे का नाम तुम तुम्हारे नाम से रख रहे हो। 9 महीने तो मैंने पेट में रखा है और नाम तुम तुम्हारे नाम से रख रहे हो। मेरा नाम है धुंधली, बेटे का नाम रखो धुंधकारी।
पत्नी को खुश रखने के लिए पति उनकी हाँ में हाँ करते हैं। तू काहे को नाराज हो रही है, तू काहे को चिंता कर रही है? अच्छा तेरा नाम धुंधली है ना, तो बेटे का नाम धुंधकारी रख देते हैं। ठीक है, बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया, लेकिन बेटा है किसका? बेटा कोई धुंधकारी, बेटा जो है वो धुंधली का थोड़ी है, बेटा आत्मदेव का थोड़ी है, ये तो बेटा बहन का है। बेटा जो था वो तो जन्म लेकर के गऊ के यहाँ से और सीधे जंगल को जाने की तैयारी करने लगा। कथा तो ऐसे कहते, गया नहीं, तैयारी कर रहा था। धुंधली बोली, बोल सुनो कैसी किस्मत है अपनी, कैसा भाग्य अपना, बेटा मेरे। हाँ अच्छा सुनो, बेटा हो गया तो तुमने तो नाम रखवा लिया अपने बेटे का धुंधकारी, लेकिन इसका नाम तो मैं रख दूं? हाँ तुम रख दो। उन्होंने क्या किया कि पंचांग खोला, पंचांग खोल करके और गऊ के बछड़े का नाम क्या रख दिया? गौ कर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। उनका नाम गोकर्ण रख दिया। और गोकर्ण ने क्या किया, जन्म लेते के साथ ही हाथ में माला लेकर के जंगल को चले गए। संत प्रसादी है ना, महात्मा की प्रसादी है, वो तो जंगल को चले गए भजन करने के लिए। अब रह गए केवल माता पिता और धुंधकारी। पैसा तो बहुत था, लेकिन आदत लग गई गंदी। कौन कौन सी? जुआ खेलने की, शराब पीने की, पर स्त्री गमन की। कथा ऐसे कहती है, धीरे 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 सारा पैसा समाप्त कर दिया। एक दिन पिता ने सोचा, आत्मदेव ने सोचा, ऐसे पुत्र से तो अच्छा है कि बेटा होता नहीं, सोई अच्छा है। और एक दिन क्या किया, अब पंडित आत्मदेव ने घर को छोड़ करके जंगल को चले गए और जंगल में जाकर के भजन करते करते और भगवान के धाम को सिधार गए। अब मैया और बेटा दोनों रह गए धुंधली धुंधकारी। माता से कहने लगे, बोले माता मैया पैसा दो। पैसा कहाँ है बेटा, तूने सब बर्बाद कर दिया, पैसा तो सब तूने समाप्त कर दिया, पैसा तो पैसा है ही नहीं है। अपनी मैया को भी पीट पीट करके उसको भी समाप्त कर दिया। अकेला रह गया। आदत लग गई गंदी चोरी करने की, जुआ खेलने की, पर स्त्री गमन करने की। पैसा तो चाहिए, लेकिन अब और चीज तो पैसा तो समाप्त हो गया, तो डकैती डालने लग गया और अपने घर में 5-5 वेश्याओं को रखने लग गया धुंधकारी। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ये तो चोरी करने जाता है, किसी दिन राजा के यहाँ पहुंच गया तो पकड़ा जाएगा, ये भी मारा जाएगा और हम भी मारी जाएंगी। लेकिन क्या किया, वह चोरी करके आया था रात्रि को और चारपाई के बांध दिया धुंधकारी को। हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए और मुंह में गरम गरम जो है ना अंगारे और कोयले डाल दिए और धुंधकारी भी समाप्त हो गए।